15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए हमारे जेएमएम के बहुत नेता अपनी बलिदान दिए। उसी बलिदान स्वरूप में निर्मल महतो जी का बहुत बड़ा योगदान था। 25 दिसंबर को निर्मल महतो जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को मनाने के लिए पूरे झारखंड के जेएमएम कार्यकर्ता बहुत हार्दिक से उसका स्वागत करते, उनको फूल अर्पण करते। साथ ही साथ निर्मल गेस्ट हाउस, चमरिया गेस्ट हाउस, उसका स्टैचू में कोल्हान के जितने भी विधायक हैं उसको पुष्प देते हैं। साथ ही साथ सीएम का आने की संभावना है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली ऑर्डर नहीं आया है। हमारे साथ वरिष्ठ नेता मोहन कर्मकार जी हैं, उनके साथ जीवन में कुछ समय बिताए, आंदोलन से लेकर राजनीतिक से लेकर, उससे कुछ इस विषय में जानने का कोशिश करते हैं कि निर्मल महतो को स्वभाव कैसे था, क्या क्या करते थे। नमस्कार दादा। निर्मल महतो के बारे में आप थोड़ा बताइए कि कैसे करके राजनीतिक में आए, आपसे कैसे करके संपर्क हुआ। कि निर्मल दा एक साधारण परिवार में जन्म लिए थे और उनका बचपन से ही एक प्रकार से स्वभाव था और नेतृत्व करने की उनकी क्षमता थी। हर गरीब गुरुआ वर्ग के लिए वो संघर्ष करते थे, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। साथ ही साथ स्कूल लाइफ में छात्र लोगों का भी एक प्रकार से, चाहे वो खेल कूद के संबंध में हो या किसी तरह का कोई भी संबंध हो, उसमें भी वो एक प्रकार से नेतृत्व करने का उसके भीतर में जो क्षमता था वो नेतृत्व करते थे। यही जब राजनीति में आए तो राजनीति में भी निर्मल दा जब झारखंड आंदोलन से जुड़े, राजनीति से जुड़े, तो हमेशा इस क्षेत्र के गरीब गुरुआ, आदिवासी, मूलवासी और चाहे किसी भी समाज का दबे कुचले लोग क्यों ना हो, उन तमाम लोगों का हक अधिकार के लिए वो आवाज़ उठाते थे, संघर्ष करते थे और उनको अधिकार दिलाने की ये बात करते थे। उसी दरमियान हम सारे लोग निर्मल महतो के संपर्क में आए और कई ऐसे उनके काम है उनके साथ पूरा इस झारखंड आंदोलन में हम लोग लगता है कि कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा जगह बचा नहीं जहां हम लोग उसके साथ दौरा नहीं किए और लोगों को जागरूक हम लोग नहीं बनाए। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि निर्मल दा के साथ हम लोग झारखंड के लोगों को एक प्रकार से जगाने का काम किए, झारखंड के लोगों को आंदोलन से जोड़ने का काम किए। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज इतना बड़ा पैमाने पर आज राज्य के भीतर में जो दिख रहा है, निश्चित तौर पर इस पार्टी को भी बनाने के लिए गुरुजी के साथ कदम से कदम मिला करके निर्मल दा का इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, झारखंड आंदोलन को मजबूत देने के लिए निर्मल दा की अहम भूमिका रही। और इसी दरमियान निर्मल दा की जो झारखंड विरोधी लोग था, जो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोगों को उनका अधिकार मिले, यहाँ के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उनकी हक और अधिकार की जो मांगे, उनकी आवाज़ को उठाया करते हैं निर्मल दा को, शायद इसको हम लोग अगर रास्ता से हटा देंगे, इसको हत्या हम लोग कर देंगे, तो हो सकता है ये लोग का आंदोलन दब जाएगा और हम लोग जिस मनसा के साथ आए हैं वो मनसा हम लोग का पूरा होगा। जिस तरह से झारखंड को लूटने का, यहाँ के लोगों को शोषित करने का जो प्लानिंग था लोगों का, उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। ये सोच करके हमको लगता है कि लोग निर्मल दा की हत्या कर दिए। लेकिन निर्मल दा की हत्या के बाद झारखंड में एक प्रकार से हजारों निर्मल महतो एक प्रकार से पैदा हुए और जो झारखंड आंदोलन को एक शक्ति मिला, जिसका स्वरूप हम देख रहे हैं कि झारखंड अलग राज्य की प्राप्ति हुई। इसी तरह इस आंदोलन में हमारे सैकड़ों नेता, हजारों कार्यकर्ता आज कहीं पुलिस के गोली से, कहीं गुंडों के द्वारा, कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा आज उनकी हत्या हो गई। आज बहुत सारे लोग शहीद हुए, जिनको हम लोग साल में, आप लोग देखते होंगे कि अगर हम लोग एक एक शहीदों का अगर हम लोग शहादत मनाएंगे तो हमको लगता है 365 दिन ऐसी पार हो जाएगा। लेकिन उसमें भी हम लोग जो मेन हमारे नेतृत्व करता थे या उस तरह के जुझारू कार्यकर्ता थे, उसके आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग उसका शहादत दिवस मनाते हैं। और निर्मल दा का जिस तरह से 8 अगस्त 1987 को हत्या हुई थी, उस समय से लेकर उसका शहादत दिवस हम लोग मनाते हैं। उसी तरह आपका 25 दिसंबर को निर्मल दा का जन्म जयंती दिवस है, हम लोग जयंती दिवस को भी उसी तरह हम लोग मनाते हैं। कल भी जमशेदपुर शहर में
उनकी जयंती दिवस में कई तरह का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की भांति होता रहा, लेकिन अभी वर्तमान में ये कोविड को देखते हुए कार्यक्रम को छोटा रूप किया गया, क्योंकि कोविड गाइडलाइन का भी पालन करना है। इसलिए पहले जिस तरह का बृहद रूप से कार्यक्रम होता रहा, हमको लगता कि इस तरह का इस बार कार्यक्रम हम लोग का ना होकर के छोटा हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर इस दिन हम लोग उनको याद करते हैं, उनकी समाधि पर, उनकी स्टैच्यू पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्पमाला अर्पित करते हैं और उनको याद करते हैं। और इससे एक कार्यकर्ता के बीच में एक नई ऊर्जा के रूप में सभी लोग अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हमको एक नया ऊर्जा मिला, और जो निर्मल दा का सपना है उस सपना को हम लोग किस रूप से हम लोग पूरा करेंगे, इसको लेकर के एक नई जोश और नई उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जनता के हर क्षेत्र में चाहे किसी भी समस्या हो, कोई भी बात हो, कितनी भी बड़ी कोई ऐसी घटना हो जिसको हम लोग तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलजुल करके उसको हम लोग उस समस्या का समाधान करने का प्रयास हम लोग करते हैं। दादा, निर्मल महतो जिस समय राजनीति कर रहे थे, आप और कौन कौन लीडर थे उस समय निर्मल महतो के साथ? देखिए, निर्मल दा के साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे, कितने लोगों का हम लोग नाम बताएंगे। कोई भी देखिए, जब किसी पार्टी का शुरुआत होता है तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ वैसे व्यक्ति रहते हैं, नामचीन व्यक्ति, और जिसके द्वारा ये स्टार्टिंग किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये कारवां तो चला जाता है। तो कई ऐसे लोग हैं, मान लीजिए हम कुछ व्यक्ति का नाम आपके पास लेंगे, कुछ लोगों का नहीं लेंगे, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन उठ जाता है, बहुत सारा बात हो जाता है। लेकिन बहुत सारे पुराने पत्रकार बंधु भी है, राजनीतिक दल के लोग भी है, पब्लिक भी है, विभिन्न समाज के लोग भी है, सारे लोग जानते हैं कि निर्मल दा किस तरह से, कहाँ से संघर्ष करके कैसे उठा था, कौन कौन लोग उसके साथ जुड़े थे। ये सारी बातें आज उनको मालूम है। एक कोई घटना बताइए जो निर्मल महतो के कारण, कुछ ऐसा घटना जो ऐतिहासिक है, जो यादगार है, जो समाज उससे सीख सके, आने वाले जो यूथ है, भविष्य है, उस आंदोलन को अपना शिक्षा ले सके। देखिए निर्मल दा नशा विरोधी आंदोलन भी चलाए थे कि हमारा जो झारखंडी समाज है, खास करके शिक्षा की कमी है और नशा का आदतन जैसे लोगों में था, तो इसको हम कैसे दूर करेंगे। तो निर्मल दा शुरू से ही लोगों को ये कहते थे कि अपने परिवार के बच्चों को शिक्षा की तरफ आप उसको उत्साहित करें, और नशा का आप जितना कम से कम हो इसका सेवन करें। इसको अगर एकदम आप छोड़ सकते हैं तो इसको छोड़े। उसको लेकर के हम लोग नशा विरोधी आंदोलन निर्मल दा के साथ चलाए थे, उसमें भी काफ़ी हम लोग को सफलता मिली थी। सेम उसी तरह का, जैसे कहीं मान लीजिए कोई गरीब मजदूर काम कर रहा है और काम करके उसको चाहे कंपनी के द्वारा हो या कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा हो, उसको मजदूरी उसको नहीं दिया जाता रहा, उसका मेहनत का पैसा उसको नहीं दिया जाता रहा। वैसे जब लोग आते थे निर्मल दा के पास तो हम लोग उसके हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाते थे, उसके लिए चाहे आंदोलन भी करना पड़े तो आंदोलन करना पड़ते थे, कंपनी का गेट को जाम करना पड़े तो गेट भी हम लोग जाम करते थे, और उसको हम लोग ये अधिकार दिलाते थे। इसके साथ साथ जल जंगल ज़मीन यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा थी, उसको हम कैसे बचा करके रखें, क्योंकि यहाँ के लोगों का, हमारे जो आदिवासी मूलवासी समाज का जल जंगल ज़मीन ही हमारा मेन मुद्दा है, और हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये कैसे जीवित रहे, ये कैसे बचा रहे, इसको लेकर ही एक प्रकार से हम लोग ये अलग राज का ये आंदोलन हम लोग किए थे। क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ों को एक प्रकार से कुचला जा रहा था और यहाँ के लोगों के साथ एक प्रकार से शोषण हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, जिसके चलते ये अलग राज के मांग हुआ। और निश्चित तौर पर इस अलग राज की लड़ाई में अब गुरुजी के नेतृत्व में, निर्मल दा के नेतृत्व में हजारों हजार लोग जुड़ते चले गए, और एक प्रकार से उस आंदोलन के बदौलत है, उन शहीदों का कुर्बानी के बदौलत है जो आज अलग राज की प्राप्ति हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर आज राज का 21 साल पूरा हो गया है, लेकिन 21 सालों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ कम से कम 18 साल भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी रूप में इस राज्य के भीतर में शासन चलाया। और राज अगर इतना पिछड़ गया, राज में अगर विसंगति है, राज में अगर कोई चीज़ की कमी है, तो ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के चलते ये हुआ है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये समय मिला है, माननीय हेमंत सोरेन जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है,
इसका आपने पिछले 14 महीना का भी ये कार्यकाल को आपने देखे होंगे। उस दरमियान जिस तरह का इस राज्य को विकसित करने के लिए, यहाँ के लोगों को आगे आगे लाने के लिए जिस तरह का वो प्रयास करते थे, उन सारी चीज़ों को जो पिछली सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, एक प्रकार से उसको दरकिनार कर दिया था। और 5 साल के भीतर जो फुल बहुमत के साथ इस राज्य में शासन चलाया, हमको लगता है राजहित के लिए या यहाँ के लोगों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण आज राज्य इतना पिछड़ा हुआ है। आज हेमंत सोरेन को जब ये समय मिला है, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को ये समय मिला है, तो जैसे ही हमारी सरकार बनी, जैसे ही सरकार शपथ लिया, उसके बाद ही देश में ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो गया जिसका अछूता हम लोग भी नहीं रहे। हमारे राज्य भी कोविड महामारी से एक प्रकार से त्रस्त रहे और उस दरमियान सारा काम काज, सारा एक्टिविटीज, सब कुछ एकदम बंद हो गया था। वैसे आज धीरे धीरे करके जब इससे लोगों को आस्ते आस्ते करके राहत मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार अपने इस राज्य को विकसित करने के लिए, यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उसका अधिकार दिलाने के लिए और राज्य को खुशहाल बनाने के लिए आस्ते आस्ते, स्टेप बाय स्टेप आप एक एक योजना, एक एक काम, एक एक कदम को आगे बढ़ा रहा है। और जिसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से राज्य के भीतर में काम कर रहा है। और अगर 5 साल पूरा माननीय हेमंत सोरेन अपना कार्यकाल अगर पूरा किया, तो निश्चित तौर पर झारखंड में आपको बदलाव नज़र आएगा और यहाँ के लोग भी निश्चित तौर पर आगे से स्थिति में उसका सुधार आने का ये प्रयास होगा। ये हमारे राज्य सरकार का, माननीय हेमंत सोरेन जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, उसका सोच है, यूपीए गठबंधन का सोच है और इसको हम लोग निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। दादा, निर्मल दा का परिवार को शहीदी परिवार का दर्जा मिला, कितने दिन से उस परिवार और किस को जानते थे आप? उनके अनुज भी बोलते हैं कि उप मुख्यमंत्री रहे, क्या आप पूरा बता सकते हैं? देखिए, निर्मल दा जब उनके साथ घटना घटी, उसके बाद से ही हम लोग सारे लोग निर्मल दा को शहीद का दर्जा दिए और शहीद के रूप से हम लोग मान रहे हैं। आज इसलिए उस शहीद परिवार में जो भी लोग हैं, हम लोग बोलते हैं कि शहीद परिवार के लोग हैं और परिवार को भी हम लोग सम्मान देते हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल में आप देखे होंगे कि किसी भी तरह का उस पार्टी का आंदोलन में, चाहे देश का आंदोलन हो या पार्टी का राजनीतिक आंदोलन हो, उसमें कोई भी व्यक्ति का अगर किसी तरह का हादसा हो जाता है तो थोड़ा समय के लिए लोग उसको याद करते हैं और भूल जाते हैं उस नाम को भी और हमको लगता है उस परिवार को भी। लेकिन 1987 8 अगस्त 1987 को निर्मल दा का घटना घटती है और उस समय से जो हम लोग को निर्मल दा को एक शहीद का दर्जा दिए हैं, आज तक उसको मानते हुए हम लोग चल रहे हैं और उनके परिवार को भी एक शहीद का परिवार के रूप में हम लोग सम्मान देते हैं और ये आने वाला समय भी हम लोग ये देते रहेंगे। दादा, एक चीज़ बहुत अहम है कि निर्मल दा सिर्फ जेएमएम के लिए नहीं है, बहुत ही अच्छे आंदोलनकारी थे और इतिहास में उनका, महापुरुष का नाम हर बच्चे को लेना चाहिए। इसके लिए सर जो एजुकेशन है उसके लिए आप लोग कुछ सरकार में उसके बारे में, जीवनी, उसके अच्छाई, वो सब के बारे में इतिहास कुछ बुक सर आने वाले जनरेशन को कुछ देना चाहेंगे? इसके लिए बात हुआ है? निश्चित तौर पर इस पर भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो है उनके संज्ञान में ये सारी बातें हैं और इन सभी चीज़ों का वो आकलन करते हुए और किस तरह से हमारा राज्य का माने आपका स्कूली शिक्षा से लेकर के उसमें कहाँ पर किस तरह का सुधार होना चाहिए, इस चीज़ को भी वो देख रहे हैं और समय आने पर निश्चित तौर पर उस पर भी आपको सुधार नज़र आएगा। लेकिन जहाँ तक निर्मल दा की बात है तो निश्चित तौर पर जैसा हमारे जमशेदपुर शहर में ही पूर्वी सिंहभूम जिला में आपका घोड़ाबांधा में निर्मल महतो उच्च विद्यालय है, उसी तरह आपका नीमडी में निर्मल महतो कॉलेज है, तो कई तरह का निर्मल महतो सेवा सदन है। तो इस तरह का हर जगह पर आप देखिएगा, कहीं यहाँ देखिएगा निर्मल नगर है, कहीं निर्मल कॉलोनी है। तो निर्मल दा के नाम से अभी तक जहाँ हो सका है इस तरह से प्रयास करके लोगों ने किया है और आगे हमको लगता है कि सरकारी स्तर पर भी जो भी कुछ इसमें और सुधार करने की ज़रूरत होगी तो वो सारा चीज़ सुधार किया जाएगा और हमको लगता है कि उसमें लोगों को इसके बारे में समय समय पर जानकारी भी राज्य सरकार के द्वारा हो, पार्टी के द्वारा हो, उसकी जानकारी देते रहेंगे। दादा, एक जो बहुत बड़ा निर्मल
दा कॉरपोरेट से बहुत लड़ते थे, उनके ऊपर जो शोषण होता था गरीब के लिए वो खड़े हो जाते थे, और शायद उस विषय में नहीं जाते हैं कि उनका हत्या किस लिए हुआ। बात ऐसी है कि सर कॉरपोरेट उनके लिए कुछ किया है? टाटा स्टील जो खाली एक तो स्टैचू लगा दिया है, ऐसा कुछ उसके लिए योगदान किया है टाटा? नहीं, देखिए, जहाँ तक बात है निर्मल दा किसी व्यक्ति विशेष या कोई कारपोरेट, कोई व्यापार, कोई बिजनेस, इसका उनका विरोधी नहीं थे। वो जहाँ भी हमारे मजदूर के ऊपर, जहाँ भी हमारे लोगों के ऊपर, गरीब गुरुआ के ऊपर अत्याचार होता था, शोषण होता था, उस अत्याचार, उस शोषण के विरोध में निर्मल दा आवाज़ उठाया करते थे और उसके हक अधिकार के लिए, उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ते थे। चाहे उसमें वो कारपोरेट घराना हो, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, या चाहे प्रशासनिक विभाग के लोग हो, या चाहे वो किसी भी तरह का लोग हो, जो भी गरीब गुरुआ के विरोध में, चाहे आदिवासी मूलवासी हो या किसी भी समाज के गरीब गुरुआ के ऊपर में कोई भी अत्याचार, शोषण, जुल्म हो रहा है, तो उनके विरोध में निर्मल दा हमेशा आवाज़ उठाया करते थे, उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे। और जहाँ तक स्टैचू की बात है, तो स्टैचू तो देखिए, चाहे वो कोई कारपोरेट घराना हो, कोई अपने से नहीं लगाया है। जो भी आप देख रहे हैं इस पार्टी के तरफ से, इन तमाम उनकी जो मूर्तियाँ, उनकी आकृति, जो भी कुछ है, ये हमारी पार्टी के तरफ से या निर्मल दा के जो चाहने वाले लोग थे, उनके द्वारा ये सारा चीज़ स्थापित की गई है और उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम भी चलते हुए आ रहा है। और जहाँ तक ये सवाल है कि निर्मल दा ये ऐसे एक स्वभाव के व्यक्ति थे और उनका व्यक्तित्व इस तरह का था जो आज विभिन्न समाज, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग भी आज निर्मल दा को एक सर्वमान्य नेता के रूप में लोग देखते हैं। इसलिए कई पार्टी के लोग, कई पार्टी के लीडर उनके समाधि स्थल पर भी आते हैं, वो लोग भी श्रद्धांजलि देते हैं। इसी तरह का निर्मल दा को आज के दिन में, चाहे वो उनके जन्म जयंती 25 दिसंबर उस दिन हो, चाहे 8 अगस्त के दिन हो, लोग उनको याद करते हैं, उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी मूर्ति पर लोग पुष्प माला चढ़ाते हैं। तो जो भी लोगों के मन में उसके प्रति श्रद्धा है, सारे लोग याद करते हैं। कौन सी बात करेंगे इस कार्यक्रम में कल? देखिए, कल के कार्यक्रम में ऐसी कोई ये नहीं है कि किसी को उसमें रुकावट है, किसी को मना है, ऐसे कोई बात नहीं है। जो भी निर्मल दा के चाहने वाले लोग थे, जो भी निर्मल दा को दिल से, अंतरात्मा से चाहते हैं, वैसे सभी लोग आएंगे, चाहे उसमें पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो आपका कार्यकर्ता हो, आम जनता हो, कारपोरेट घराना हो, सब एक प्रकार से उसमें कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए, देखते हुए, और सभी लोग उसमें शिरकत कर सकते हैं। इसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, पार्टी की तरफ से लीडर आप जो उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफी लंबित मांगे आप लोगों ने, अभी आपकी सरकार है, सुनील महतो का वहाँ पे मूर्ति स्थापना क्यों नहीं हो रहा है? सही क्या सुनील महतो का मूर्ति का क्यों समाधि स्थल में, जो गणेश पूजा मैदान में, वहाँ पे कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, वो एक अलग चीज़ है। और जब वो जुडिशियल ये पर स्टेज पर है, उस पर कानूनी कुछ प्रक्रिया चल रही है, और इसलिए उस पर हम विशेष कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। जो भी प्रावधान के दरमियान वो सारा चीज़ हो रहा है, वो सब चीज़ को देखते हुए ही किसी के साथ किसी तरह का कोई ये ना हो, शहीद को भी सम्मान मिले और किसी दूसरे समाज, दूसरे लोगों को कोई ठेस भी ना पहुँचे। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी आगे कुछ करना होगा किया जाएगा। आपके पार्टी सुप्रीमो निर्मल महतो का कल जन्म दिवस है, साथ ही साथ क्रिसमस भी है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस क्रिसमस के इस त्यौहार पर और निर्मल दा के इस जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हम राज्य के या इस देश के तमाम जनता को हम शुभकामना देना चाहेंगे कि सभी लोग हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़े और इस कोविड गाइडलाइन का भी पालन करते हुए लोग इस त्यौहार का खुशियाँ भी मने। आने वाला नया साल में भी लोग खुशी को इस तरह से मनाएं कि कहीं भी कोविड गाइडलाइन का कोई उल्लंघन ना हो। अपने को भी सुरक्षित रखना है और खुशहाली भी मनाना है। साथ ही साथ निर्मल दा का जो जयंती है, इस जयंती में भी जितने भी लोग भाग लेंगे, हम तो यही कहेंगे कि कोविड गाइडलाइन का भी पालन लोग करें निश्चित तौर पर, और निर्मल दा को श्रद्धांजलि भी लोग दे, याद भी करें। यही हम जन्म जयंती और
क्रिसमस के शुभ अवसर पर तमाम जनता को शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। धन्यवाद। जब महापुरुष का नाम लिया जाएगा, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे अटल बिहारी हो, उसी प्रकार झारखंड के महापुरुष निर्मल दा थे। जेएमएम पार्टी का ही निर्मल दा नहीं थे, ये आम जनों का भी निर्मल दा थे। झारखंड की हर बच्चे को निर्मल दा का इतिहास पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, कैसे करके वह महापुरुष किसी के लिए भी लड़ने के लिए, आंदोलन के लिए आगे आ जाते थे। अपनी भरी जवानी उन्होंने समाज सेवा के लिए कुर्बानी दे दी। जेएमएम पार्टी उनको हर वक्त शहीद का दर्जा दिया है। हम चाहेंगे कि आप अपने दिल में उस महापुरुष को हर समय के लिए अमर रहे। मैं नमस्कार, दिनेश कुमार श्रीवास्तव, एडी लाइव में आपका स्वागत है।